ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी, और ये प्रूफ करना है मुझे। यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बनाना है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू बनाना है। तो आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि मुझे क्या बनाना है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसमें तो ए का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें बी का कर दो, इसमें सी का। तो यहाँ R1 R2 R3 है ना, मैं क्रमशः मतलब सिस्टम से कि पहले में ए दूसरे में बी, क्रमशः का मतलब होता है ए बी सी का गुणा करके। मैथमेटिक्स कहता है कि अपनी तरफ से हम गुणा कर रहे हैं तो भाग देना पड़ेगा, भाग दे रहे हैं तो गुणा करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ गुणा कर रहे हैं तो ए बी सी का भाग देना पड़ेगा। अब ए का गुणा यहाँ करो, ए स्क्वायर ए क्यू ए बी सी, बी का करो बी स्क्वायर बी क्यू ए बी सी, सी का करो सी स्क्वायर सी क्यू ए बी सी। अब मुझे क्या करना है, C3 में से ए बी सी कॉमन, C3 में से ए बी सी कैसा है, उभयनिष्ठ। तब ए बी सी अपॉन ए बी सी, इधर क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू और 1 1 1। प्रूफ करना उसकी तरफ देखेंगे। तो देखिए सारे का नियम कहता है कि अगर मैं एक कॉलम को दूसरे कॉलम में इंटरचेंज करता हूं बगल वाले में, तो ऋणात्मक साइन आता है। तो मैं इंटरचेंज करूंगा C2 को C3, पहले C2 को C3 में करूंगा 1 1 1 ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ये एज इट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आ जाएगा। एक बार फिर करूंगा C1 को C3, फिर माइनस आएगा, उस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा। यहाँ 1 1 1 ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बेटा ए क्यू बी क्यू सी क्यू। ये क्वेश्चन आपका ठीक है। ये कह रहा है अगर ये 0 के बराबर है तो सिद्ध करना है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तथा a बराबर b बराबर c। ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये भी करना है ये भी करना। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, R1 में R2 एंड R3 जोड़ सब जोड़ देते हैं, 0 लेके चलना है साहब, ठीक है। ये सब जोड़ेंगे तो ये 2 बार आएगा भाई, a प्लस बी प्लस सी, ये भी 2 बार आएगा, a प्लस बी प्लस सी, ये भी 2 बार आएगा, a प्लस बी प्लस सी। समझ गए हमें तुम, 2 बार a 2 बार b 2 बार c, ऐसे ही 2 बार b 2 बार a 2 बार c, 2 बार a 2 बार b 2 बार c, इसलिए 2 2 बार आएगा ना। तो मैंने 2 कॉमन लेके लिख दिया। अब बचा हुआ क्या है, c प्लस a प्लस b और a प्लस b, b प्लस c और b प्लस c, c प्लस a और बराबर 0। अब मैं क्या करूंगा, R1 में से 2a प्लस b प्लस c को माइनस करूंगा। R1 में से 2a प्लस b प्लस c कैसे है, उभयनिष्ठ। स्टेप कोई नहीं छोड़ेंगे, उभयनिष्ठ। जब मैं 2a प्लस b प्लस c उभयनिष्ठ ले लूं तो बचेगा यहाँ 1, c प्लस a प्लस b, बचेगा यहाँ 1, a प्लस b b प्लस c, बचेगा यहाँ 1, b प्लस c c प्लस a और बराबर 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे, 2 1 0 कर लो, C3 माइनस C1 और C2 माइनस C1। क्या लगाएंगे, अप्लाई C3 माइनस C1 एंड C2 माइनस C1। 2
2a प्लस b प्लस c। देखिए इसमें से ये घटाओ, ये 0, इसमें से ये घटाएंगे, c कट जाएगा, b माइनस a बचेगा, b माइनस a। इसमें से ये घटाओ, a कट जाएगा, c माइनस b। इसमें से ये घटाओ 0, इसमें से ये घटाएंगे b माइनस c। इसमें से ये घटाओ, b कट जाएगा, c माइनस a। बाकी है 1c प्लस a और a प्लस b। अब r1 के सापेक्ष, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर करेंगे भाई 2a प्लस b प्लस c। ये क्या बचा, b माइनस c, c माइनस a, b माइनस a, c माइनस b। 2a प्लस b प्लस c, इसको बोल देते हैं b माइनस c का मल्टीप्लाई c माइनस b में माइनस लगा के c माइनस a का मल्टीप्लाई b माइनस a। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा बनेगा। ये मल्टीप्लाई क्या होगा, bc माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस bc। ठीक है, ध्यान देंगे आप, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, bc माइनस का चिन्ह का ध्यान रखें, और इसका मल्टीप्लाई क्या बनेगा, माइनस का ac इससे प्लस ac, इसका माइनस ab इससे प्लस ab, और इसका प्लस a स्क्वायर इससे माइनस a। प्लस b प्लस c। देखिए कुछ तो कैंसिल हो रहा होगा यहाँ, bc कैंसिल हो रहा है बस, है ना, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और इसके अलावा क्या बचता है, ab प्लस bc प्लस ca, ये बचता है, और बराबर भाई 0। हम एक काम करूंगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, कितने का, 2, इस वाले 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, और माइनस कॉमन दे देता हूं, दोनों काम कर देता हूं, माइनस ले लिया मैंने कॉमन, और 2 का मैंने अंदर कर दिया मल्टी, तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर 2ab 2bc और 2c, और ये सब माइनस हो जाएंगे, इसको हो जाएंगे सब। अब बस एक ही लाइन दिमाग लगाइए आप, क्या करना है, इसको मैं ऐसे बोलूंगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 बार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, और c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ca। मैंने 2 बार थे ना, उनको ए बी के साथ ए और बी को ले लिया, बी सी के साथ बी और सी को ले लिया, और एक चिन्ह फिर माइनस लगेगा, ये माइनस है, और बराबर बेटे 0। ये होल स्क्वायर हो गया, ये भी होल स्क्वायर बनेगा, ये भी होल स्क्वायर। ठीक, क्या बना ये हमारा, ये बना माइनस a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस c का होल स्क्वायर, और c माइनस a का होल स्क्वायर, और बराबर 0। दिमाग लगाइए, सोचिए बात, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, दोनों वास्तविक संख्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, तो दोनों 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई 0 कब होगा, या तो ये 0 हो, या फिर ये 0 हो, या दोनों 0 हो, समझ में आ रहा है ना। तो यहां या तो a प्लस b प्लस c 0 होगा, जब इनका मल्टीप्लाई 0 होगा, तो या तो ये 0 होगा, या फिर
स्क्वायर, b माइनस c का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर 0 होगा। अब एक बात बताओ, ये 0 कब होगा? तब a बराबर b हो, b बराबर c हो और c बराबर a हो, तब ये 0 होगा। ये भाई इसको 0 करने का एक ही तरीका है, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, कट के 0, ये दोनों बराबर होने चाहिए, कट के 0, ये दोनों बराबर होने चाहिए, कट के। तो यहाँ निश्चित रूप से a बराबर b होगा, b बराबर c होगा, c बराबर a होगा। अतः हम इसको क्या लिख सकते हैं? a बराबर b बराबर 0। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझना बस इस जगह से समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनाया। दूसरी कंडीशन ये क्वेश्चन दिया, इसमें x का मान पूछा है, x प्लस a x x प्लस a x साढ़े को हल करने का सिंपल तरीका होता है कि जब तक हम 1 नहीं बनाएंगे तब तक साढ़े को हल नहीं किया जाएगा। और 1 बनाने का तरीका है कोई रो या कोई कॉलम समान होना चाहिए, तब हम कॉमन लेंगे। तो मैं अगर ऐसे जोड़ दूं तो ये 2x प्लस a 2x प्लस a 2x प्लस a बन जाएगा 3x प्लस a, या ऐसे जोड़ लूं तो भी ये 3x प्लस a 3x प्लस a बन जाएगा। ठीक है ना? तो मैं अप्लाई करता हूं यहाँ, मैं R1 में R2 एंड R3 जोड़ देता हूं। R1 में जोड़ता हूं, इट इज 3x प्लस a 3x प्लस a 3x प्लस a। नीचे क्या बचा? x प्लस a x प्लस a। क्या करना है? R1 में से 3x प्लस a कैसा है? वेनिस्ट। 3x प्लस a वेनिस्ट है, तो जब मैं 3x प्लस a वेनिस्ट ले लूंगा बेटे, यहाँ 1 1 1 क्या है यहाँ पर? x यहाँ x प्लस a x प्लस a, ये 2 1 0 कर लो, वही संक्रिया C3 माइनस C1 एंड C2 माइनस C। तो 3x प्लस a, इसमें से ये घटाऊं 0, इसमें से ये घटाऊं 0 और इसमें से इसको घटाऊंगा तो a, इसमें से इसको घटाऊं 0, इसमें से इसको घटाऊं a, इसमें से इसको घटाऊं 0, ये 1x। मैंने बताया था आपको कि जब मुख्य विकर्ण के ऊपर के तीनों एलिमेंट 0 हो तो साढ़े का मान उस विकर्ण के एलिमेंटों के गुणनफल के बराबर हो जाए। तब 3x प्लस a इंटू 1 इंटू a इक्वल टू 0। अब बेटो 3x प्लस a एंड a स्क्वायर बराबर 0। अब वही वाली बात आ गई अभी वाली। अब यहाँ पर 2 संख्या हो गई, एक तो a स्क्वायर और एक 3x प्लस a, इनका मल्टीप्लाई 0 है। यहाँ उसने पहले ही कह दिया है क्वेश्चन में कि यहाँ a इज नॉट इक्वल। इस क्वेश्चन में उसने कह दिया है कि यहाँ a 0 के बराबर नहीं है। जब इनका मल्टीप्लाई 0 है, ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब कौन 0 होगा? ये 0। ठीक है ना? तो आता है 3x प्लस a इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस a, तब x इक्वल टू माइनस a अपॉन